जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब कुछ आप लोगों की ज़िंदगियों में सही जा रहा है। और मेरा नाम जासिर जमाल है, टेक्सास 1031 एक्सचेंजेस से। और आज जो हूँ ना, मैं आप लोगों को ज़रा हमारा जो टैक्स कोड है ना, उसके अंदर आपको पता है ना, सारी प्रोविजंस होती है कि ये ऐसे नहीं हो सकता, फलाना ऐसे नहीं हो सकता, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आज जो है ना 1031 के बारे में एग्जैक्टली जो हमारे टैक्स कोड में कहता है, वो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि वो एग्जैक्टली क्या कह रहा है। सही है? तो अभी ज़रा चले, अब पढ़ते हैं इसको और फिर अब आपको मैं समझाता हूँ साथ में। चले, अब ये IRC सेक्शन 1031 बेसिकली ये कह रहा है कि no gain or loss shall be recognized on the exchange of real property held, इसको जरा अंडरलाइन करूंगा और समझाऊंगा, real property held for productive use in a trade or business or for investment। अब इसको भी जरा हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पर। If such real property is exchanged solely for real property of like kind, which is to be held either for productive use in a trade or business or for investment। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली कह रहा है कि जो भी आपका कैपिटल गेन आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी जो प्रॉपर्टी जिसमें आप रह नहीं रहे, वो वाली प्रॉपर्टी जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आपका एक कोई घर है, उसमें आपने टेनेंट्स किराएदार डाले हुए और हर महीने का आपको किराया मिलता है और उसमें से आप अपना प्रॉफिट रख लेते हैं ऑफ कोर्स। तो ये बेसिकली वो कह रहा है कि उस तरह की जो प्रॉपर्टीज है ना आपकी, जो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के लिए होती हैं, अगर आप उनको जो है ना बेचेंगे और उनका जब कैपिटल गेन आएगा ना, और अगर आप उस कैपिटल गेन को इस्तेमाल करके एक दूसरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जाके खरीदेंगे जिसकी वैल्यू बड़ी है ना, तो उस पे जो है ना कोई कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगेगा। तो अब क्या है इसका मतलब, फिर से समझाता हूँ जरा। तो आपका जो कैपिटल गेन जो आपका निकलेगा ना, वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो आप बेचेंगे, दरअसल आपने 4 लाख में बेची और 3 लाख आपकी जेब में आए, वो 3 लाख कैपिटल गेन है। सही है? और अगर आप वो 3 लाख इस्तेमाल करके एक दूसरी बड़ी प्रॉपर्टी जाके खरीदेंगे, बड़ी प्रॉपर्टी, और वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए होनी चाहिए और बिजनेस के लिए, आपके कोई पर्सनल चीज़ों के लिए नहीं होनी चाहिए, वो आप जिसमें आप जाके रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप अगर वो एक दूसरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेंगे उस 3 लाख को इस्तेमाल करके, और आप अपने पूरे पैसे उस प्रॉपर्टी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे, तो उस पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन एक और चीज़ मुझे ज़रा एक्सप्लेन करनी है इसके अंदर। तो ये जो लफ्ज़ है ना, जो मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं अंडरलाइन किया था, और अब जो मैंने सर्कल किया है आपके लिए, ये इस लफ्ज़ का मतलब है लाइक काइंड। मतलब ये है कि आपके पास जो प्रॉपर्टीज, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, चाहे वो घर है, और अगर आप उस घर को बेच के कोई गैस स्टेशन जाके खरीदना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो घर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी और गैस स्टेशन भी आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि आप गैस स्टेशन में रह थोड़ी रहे, राइट? वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल करेंगे और पैसा कमाएंगे उसमें से। सही है? आपको अगर शॉपिंग सेंटर अपना बेचना है और जाके गैस स्टेशन खरीदना है, कर सकते हैं। गैस स्टेशन बेचना है, जाके एक बड़ी सी कमर्शियल प्रॉपर्टी जाके खरीदनी है, आप कर सकते हैं। या अगर आपका दिल चाहे, अगर आप गैस स्टेशन बेचें और जाके अपना कोई छोटा सा घर जाके ले लें, और वो भी मल्टीपल हो सकता है, एज लॉन्ग एज वो सारे जो घर जो है ना इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होंगे, फिर सब कुछ सही है। तो बस यही है हमारे इंटरनल रेवेन्यू कोड सेक्शन 1031 में, ये एग्जैक्ट लैंग्वेज है जो उस क्या कोड में कहते हैं। और बस मैं चाह रहा था कि मैं आपको ज़रा समझा दूँ, थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दूँ, और जो मेन इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता दूँ, और बस ताकि आपके दिमाग में एक अच्छी सी नॉलेज हो इसके बारे में, और फिर आप लोग फिर आराम से 1031 कर पाएँ कोई भी मुश्किल आती की बगैर। सही है? उतने तक अभी के लिए बस यही है मेरे पास। उतने तक आप ख़वातीनो हज़रात अपना ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बात करूँगा। तो उतने तक अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल।